चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि देख पा रहे हैं आपके बीच अध्याय 9 जो चैप्टर का नाम है क्या, व्यंजकों का गुणनखंड, जिसमें से अभ्यास 9 यहाँ चालू किया जाता है। जिसमें से देख रहे हैं पहला प्रश्न यह दिया गया है कि दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जैसे 2 या 3 पदों में हम कॉमन देखेंगे कौन ऐसा पद या क्या कौन ऐसा अक्षर है जो दोनों में है। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ मतलब हम समझ लेते हैं, उभयनिष्ठ लिखा रहेगा या तो कॉमन लिखा रहेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं पहला प्रश्न का पहला टॉपिक यह दिया है 7xy और दिया है 35 का x² y²। तो इन दोनों पदों में हमको यह देखना है कि कौन ऐसा पद है कि जो दोनों में है। तो देख रहे हो 35 में 7 होता है, 5 से 35 होता है और 7 यहाँ, तो 7 दोनों में है और x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, ठीक है, और y भी यहाँ भी है, y यहाँ भी, तो दोनों में जो उभयनिष्ठ हो जाएगा तो यहाँ लिखोगे आप उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ बराबर आप लिखेंगे 7xy, यही हो गया पहले का आंसर। समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब यह हुआ कि दोनों में आप देखेंगे कौन ऐसा नंबर या कौन ऐसा अक्षर है कि जो दोनों में है। तो देख रहे हो 35 को अगर तुम तोड़ते हो, 35 को अगर फैक्टर करोगे तो 5 × 7 आ जाएगा। तो देख रहे हो 7 यहाँ तो ऑलरेडी दिख रहा है और 7 35 में भी आ रहा है, तो 7 हो गया दोनों में कॉमन, ठीक। x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, लेकिन x यहाँ 2 बार है, बात आई समझ में। और उसके बाद y यहाँ भी है तो y यहाँ भी, तो जो इस प्रकार से जो इन दोनों नंबरों का उभयनिष्ठ हुआ वो क्या हुआ, x × y हुआ। बात आई समझ में। अब दूसरा प्रश्न दिया है 4m² और उसके बाद दिया 6m² और फिर उसके बाद देख रहे हो दिया है 8m³। इसको अगर तोड़ना चाहते हो तोड़ सकते हो। आप लिखेंगे 4 को 2 × 2, उसके बाद m को m ही स्क्वायर रहने दीजिए, फिर कामा लगाएंगे, फिर देख रहे हो 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 और m स्क्वायर दिया है। फिर उसके बाद देख रहे हैं 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 4 लिख सकते हो। उसके बाद m³ को आप लिख सकते हो m² × m लिख सकते हो, ठीक। तो ऐसा आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों पदों में एक पद यह हुआ, एक पद यह हुआ, एक पद यह हुआ। ऐसा आप देख सकते हैं कि तीनों पदों में कौन ऐसा नंबर है जब कौन ऐसा अक्षर है जो सब में है। तो ध्यान से देखो, दिखाया रहा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है तीनों में। और यह भी देख रहे हो m² भी हर जगह है, m² यहाँ भी है, m² यहाँ भी है और m² यहाँ भी है। इस प्रकार से जो इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा वो हो जाएगा 2m²। इसका बच्चों यही हो जाएगा आंसर। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, तीसरा दिया, पहले का तीसरा 3a, उसके बाद दिया 21ab। इसको भी अगर तोड़ना चाहते हो तो ये तो 3a लिखा ही गया है और 21 को आप लिख सकते हो 3 × 7 और a × b। तो देख रहे हो 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ भी है। उसके बाद आप देख रहे हो a यहाँ भी है तो a यहाँ भी है, तो दोनों में कौन ऐसा पद है, 3a। यही क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ बोले तो 3a हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल ये दिया गया है अभ्यास 9a का दूसरा सवाल दिया, व्यंजक 7 है, PQ + 8 है, PR + 3QS का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से यह बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो उत्तर बता नहीं सकते हो, क्यों ये नहीं कि उत्तर माला में से नक्के ट्रिक मान लेंगे, ऐसा गलती नहीं करना। देखो किस प्रकार हम जानेंगे कौन सा हमारा सही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं जो भी प्रश्न हमको दिया गया है। क्या दिया गया है, 7PQ और प्लस का दे दिया है 8QR। उसके बाद आप देख रहे हैं दिया है 3QS दिया गया है। तो उभयनिष्ठ का मतलब जैसा कि अभी जस्ट बताया गया है कि ऐसा डिजिट देखेंगे, मतलब ऐसा डिजिट चाहिए, ऐसा अक्षर देखेंगे कि सब में हो। तो ऐसा तुम देख सकते हो 7 यहाँ है तो यहाँ 7 नहीं है, फिर यहाँ देख रहे हो ऐसा 7 दिख ही नहीं रहा, किसी में कॉमन है,
लेकिन एक ऐसा डिजिट दिख रहा है, मतलब एक ऐसा अक्षर दिख रहा है कि सब में है। क्या देख रहे हो? क्यू दिख रहा है। क्यू देख रहे हो हर जगह है। क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। तो क्यू को बाहर निकाल लोगे और बचेगा आपका 7p, यहाँ बचेगा 8r और यहाँ बचेगा 3s। तो जो इसका इस पूरे का जो वेनिस्ट हुआ वो क्या हुआ? Q हुआ। इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल तीसरा प्रश्न इस प्रकार से दिया है। व्यंजक b ब्रैकेट में दिया 6a - b प्लस का दिया 2c 6a - b का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। सेम उसी प्रकार से उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है कि कौन ऐसा पद है कि जो दोनों में है। तो देख रहे हो यहाँ पे जो लिखा गया है आपका, लिखा गया है, क्या लिखा गया है? b 6a - b और 2c या 6a - b। तो 6a - b दोनों में है। क्या है? 6a - b दोनों में है। दोनों होने का मतलब क्या है? यही उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल यह है। चौथा प्रश्न देख रहे हैं, लिखा गया निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड भैया जिसको आ गया वो मान के चलो 25% गणित तो सीख लिया। बहुत सिंपल तरीके से बताया जाएगा, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे? गुणनखंड का मतलब जैसे जो पद देखेंगे, जैसे दो पद दिख रहा, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन ऐसा अक्षर और कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में है कॉमन के रूप में, जैसा कि अभी जस्ट बताएगा उभयनिष्ठ। तो ऐसा देख रहे हो, अगर तुमको उस तरह समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा और तोड़ सकते हो। तोड़ने का मतलब क्या है? इस 5 को सीधे लिख लोगे और इस यक्ष को देख रहे हो, यक्ष स्क्वायर है तो लिखोगे यक्ष गुणे यक्ष, 2 बार लिख लोगे यक्ष गुणे यक्ष। फिर माइनस बीच में लगाओगे, देख रहे हो 25 लिखा गया है। 25 को तुम लिख सकते हो 5 गुणे 5। फिर देख रहे हो यक्ष गुणे क्या लिखेंगे? y। तो ऐसा देख रहे हो साफ साफ एक बात दिख रहा है कि कौन ऐसा अक्षर है, कौन ऐसा नंबर है दोनों में। 5 यहाँ भी दिख रहा है, 5 यहाँ भी है। यक्ष यहाँ भी दिख रहा है तो यक्ष यहाँ पे भी है, लेकिन और ऐसा कुछ नंबर नहीं है कि जो दोनों में है। तो इस प्रकार से 5 यक्ष को आप बाहर निकाल लोगे और 5 यक्ष बाहर गया तो कितना बचा? इधर यक्ष बचा, इधर बचा माइनस के 5y। यही हो गया आंसर। बात आई समझ में? ठीक, नेक्स्ट अगला 9 को लिखोगे 3 गुणे 3 और a स्क्वायर को लिखोगे a गुणे a। फिर माइनस 6 को लिखोगे 2 गुणे 3 होता है और a गुणे क्या लिखोगे? यक्ष लिखोगे। अब ऐसा तुम देख रहे हो, फिर मैचिंग कराएंगे कौन ऐसा पद है जो दोनों में है। 3 देख रहे हो यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, a यहाँ भी है तो a यहाँ भी है, लेकिन यक्ष इधर है तो यक्ष इधर नहीं है। तो जो जितना ही कॉमन है उतना ही हम कॉमन लेंगे, आवश्यकता से ज्यादा हम कॉमन नहीं लेंगे। तो जो ध्यान से देखिए, हम 3a को बाहर निकाल लेंगे, मतलब ध्यान से देखो 3a बाहर चला गया और यहाँ से भी यही 3a बाहर चला गया जो गोला किए हैं। तो बचा कितना? 3a बचा है, 3 और a बचा और यहाँ देखो क्या बचा? 2 तो लिखोगे माइनस का 2x। यही हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला तीसरा देख रहे हो 36 को लिखोगे 6 गुणे 6 लिखोगे, 6 गुणे लिखोगे 6 गुणे 6 36 होता है। फिर देख रहे हो यहाँ पे लिखोगे तुम a स्क्वायर गुणे b, क्योंकि a स्क्वायर दोनों में है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे माइनस में माइनस लगाओगे, फिर 60 को लिखोगे 6 गुणे 10 लिखोगे। क्या लिखोगे? 6 गुणे 10। उसके बाद लिखोगे a स्क्वायर गुणे b, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा c। तो देख रहे हो यहाँ पे 6 यहाँ भी कॉमन दिख रहा है और 6 यहाँ भी कॉमन दिख रहा है।
और ए स्क्वायर यहाँ भी है और इधर भी ए स्क्वायर दिख रहा है, और बी यहाँ भी है तो बी यहाँ भी है, ठीक है। उसके साथ साथ और भी कॉमन हो रहा है, क्या? पहले इतना कॉमन लिख लेते हैं। देखो लिख रहे हैं, पहले आप क्या करेंगे, 6a स्क्वायर बी को बाहर निकाल लोगे तो 6a, इतना बाहर गया, ध्यान से देखो, कितना a स्क्वायर और b बाहर गया, फिर यहाँ से 6 स्क्वायर a स्क्वायर b बाहर गया, तो धनिया कितना बचा? 6 केवल बचा उधर, ठीक। माइनस इधर देख रहे हो क्या बचा? 10c बचा। लेकिन फिर भी ये बात देख रहे हो कि 2 6 में है और 2 10 में भी होता है, क्योंकि 6 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3, और 10 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 5। देख लो 2 फिर 2 में आया है। इस प्रकार से 2 भी फिर बाहर चला जाएगा, तो 2 बाहर जाएगा तो देख रहे हो 6 पहले से है, तो 2 बाहर जाएगा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12a स्क्वायर b। यहाँ से 2 बाहर गया, कितना बचा? 3 आई वाला बचा। यहाँ क्या बचा? 5, तो हो गया 5c। इस प्रकार से आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ नीचे 7 दिया जाता है। चौथा प्रश्न, चौथा देख रहे हो, ध्यान से देखो, 2 यहाँ भी है, 2 इस पे भी है, 2 इस पे भी है, 2 को बाहर निकालोगे, क्योंकि देख रहे हो सभी जो नंबर है वो एक सम संख्या है। और यहाँ देख रहे हो पी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पी क्यूब है, यहाँ केवल एक का पी है, तो जब एक का पी है तो एक ही पी पॉसिबल है कॉमन लेना, तो क्या करोगे? 2p कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचा कितना? p, और यहाँ बचा 8 से 2 बाहर गया तो बचा कितना? 4p, फिर प्लस नहीं माइनस को माइनस लगाओगे तो हो जाएगा -2p स्क्वायर। ये आपका हो गया चौथे का आंसर। क्लियर सभी को? अब देखो हम यही बता देते हैं इसको अरेंज करके। पांचवा प्रश्न देख रहे हो, ध्यान से देखिए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 तो भैया बाहर चला गया कॉमन के रूप में। उसके बाद देख रहे हो a यहाँ भी है, a यहाँ a स्क्वायर है, लेकिन केवल यहाँ एक ही a है, और यहाँ भी केवल एक ही a है, तो खाली a कॉमन लोगे। और b देख रहे हो यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो लेकिन देख रहे हो केवल एक का b कॉमन होगा, c भी कॉमन होगा, क्योंकि c भी देख रहे हो हर जगह है। इतना तुमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा? केवल a, और इधर यहाँ क्या बचा? केवल b, और यहाँ क्या बचा? केवल c। यही हो गया आंसर, ठीक है सभी को।